जो राम जी को नहीं भजता वो चारों वर्ण चमार है, वो पर नीच। उसे आप नीच कैसे बोल सकते हो? वो उसकी अपनी आस्था है और मुकदमा दर्ज होना चाहिए भद्राचार्य पर SC/ST एक्ट के तहत और ये इन्हें जेल में जाना चाहिए। धीरेन्द्र शास्त्री थर्ड क्लास आदमी है, उसकी क्या बात कर रहे हो तुम मेरे से? शंकराचार्य थोड़ी है वो। नरेंद्र मोदी जी के ये भक्त है और नरेंद्र मोदी जी इनके भक्त हैं। ऐसा व्यक्ति संत हो ही नहीं सकता जो इस तरह की गंदी भाषा का इस्तेमाल करे। शंकराचार्य जी से ज़्यादा धर्म के बारे में, सनातन के बारे में मोदी नहीं जानते, न ही भाजपा जानती। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। जगत गुरु राम भद्राचार्य का एक वीडियो इस समय सोशल मीडिया पर बड़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो कह रहे हैं कि जो राम को नहीं भजता है वह चमार है, नीच है। इसके बाद बड़ा हंगामा मचा हुआ है। पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के जिला उपाध्यक्ष मनीष त्यागी मौजूद हैं। मनीष जी, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका हिंदुस्तान 24 पर। धन्यवाद विपिन जी, आपका स्वागत, आपके दर्शकों का स्वागत। जो राम को नहीं भजता है वह चमार है, नीच है, ये बोल हैं जगत गुरु राम भद्राचार्य के। एक संत हैं, तो क्या कहेंगे? देखो, जगत गुरु भद्राचार्य जो हैं वो संत व्यक्ति को ऐसे शब्द शोभा नहीं देते। कोई राम को भजता है, कोई भोलेनाथ को भजता है, कोई शेरों वाली माता को भजता है, कोई अल्लाह को पूज रहा है। तो इस हिंदुस्तान में रहने वाले हर व्यक्ति आज़ाद है किस देवी देवता की पूजा करे, किसकी ना करे या किसी की भी ना करे। एक अगर कोई व्यक्ति नास्तिक भी है तो उसे आप नीच कैसे बोल सकते हो? वो उसकी अपनी आस्था है, उसके ये हो सकता है उसके कर्म अच्छे हों लेकिन वो नास्तिक हो। एक आस्तिक व्यक्ति भी दुष्कर्मी हो सकता है। जो आसाराम बापू है वो बहुत बड़े, वो भी जगत गुरु बनते थे अपने आप में। राम रहीम भी बहुत बड़े जगत गुरु बनते थे और बहुत बड़े सन्यासी बनते थे, बहुत बड़े हिंदुओं के संदेश वाहक थे वे। लेकिन वो अभी दुष्कर्म में लिप्त है, आरोप भी सिद्ध हो चुका है, जेल में सड़ रहे हैं। तो ये एक संत की भाषा नहीं है, ये एक RSS की विचारधारा और RSS की भाषा है। और इसी भाषा को नरेंद्र मोदी पसंद करते हैं, इसी भाषा को भाजपा पसंद करती है, इसी भाषा को RSS पसंद करती है। राम भद्राचार्य का RSS से और नरेंद्र मोदी से क्या संबंध है? नरेंद्र मोदी जी कई बार इनके साथ देखे जा चुके हैं। नरेंद्र मोदी जी के ये भक्त है और नरेंद्र मोदी जी इनके भक्त हैं। और RSS की विचारधारा ऐसी ही रही है। मैं अभी बहुत दिन पहले एक इंटरव्यू सुन रहा था एक SC समाज के व्यक्ति का, जो कभी RSS में हुआ करते थे। जब उन्होंने वहाँ ये देखा कि यहाँ पर SC समाज के लोग जो हैं उनके साथ उनकी उपेक्षा हो रही है और एक ही समाज इस पूरे संगठन को चला रहा है, तो वही मानसिकता है भद्राचार्य जी की, जो जिस मानसिकता से वो ग्रसित हैं। और उसी मानसिकता को मद्देनजर और दिमाग में रखते हुए वो ऐसे व्यक्ति को नीच बता रहे हैं जो राम जी को नहीं भजता। और मेरा अपना ये मानना है, पहली बात तो संत, ऐसा व्यक्ति संत हो ही नहीं सकता जो इस तरह की गंदी भाषा का इस्तेमाल करे। भद्राचार्य को नॉलेज हो सकती है लेकिन वो अच्छे व्यक्ति नहीं है, ये उनका बयान बताने के लिए काफ़ी है। अच्छा व्यक्ति केवल नॉलेज के आधार पे अच्छा व्यक्ति नहीं बनता, उसके आचरण से, उसके व्यवहार से वो अच्छा व्यक्ति बनता है। मैं नहीं समझता कि एक अच्छा व्यक्ति इस तरह की भाषा बोलेगा। अब ये मामला तो बड़ा तूल पकड़ रहा है और दलित समाज के लोग तो उनकी गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। SC/ST एक्ट में कह रहे हैं कि मुकदमा दर्ज हो। मुकदमा दर्ज होना चाहिए, SC/ST एक्ट में मुकदमा दर्ज होना चाहिए, उनकी गिरफ्तारी भी होनी चाहिए। जो SC/ST कानून कहता है उस कानून के तहत उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसे व्यक्ति पर जो इस तरह की भाषा किसी समाज के लिए बोलते हैं। किसी को आपत्तिजनक शब्द कोई बोलेगा तो उसे जेल, कानून के तहत उसे जेल जाना चाहिए और या उन्हें खंडन करना चाहिए, माफ़ी मांगना चाहिए दलित समाज से जिनके लिए उन्होंने ऐसे शब्द कहे हैं। और वो तो सभी को बोल रहे हैं। जो व्यक्ति अगर कोई सामान्य जाति से भी है या दूसरी अन्य जाति से भी है, अगर वो नास्तिक है, वो किसी में आस्था नहीं रखता। सपोज करो मैं नास्तिक हूँ और किसी भी पूजा पाठ में आस्था नहीं रखता, लेकिन मेरे कर्म अगर अच्छे हैं
तो आप मुझे नीच कैसे बता सकते हैं? नीच तो कर्म के आधार पर तो बताएंगे। अगर मेरे नीच कर्म होंगे तो ही तो आप किसी को नीच बोल सकते हो। लेकिन पूजा पाठ ना करना, किसी का नास्तिक होना, किसी का किसी भी देवता को मानना, राम को ना मानना या भोलेनाथ को मानना या माता शाकुंभरी को मानना या शेरवाली माता को मानना, ये अलग अलग सबकी आस्था है और ये अच्छा बयान नहीं है और इसका खंडन करना चाहिए। और हम तो ऐसे बयान कभी साथ नहीं दिया और ऐसी भाषा का ना हम कभी इस्तेमाल करते और ऐसे बयान का विरोध हम हमेशा करते हैं, इसके बयान का विरोध भी करते हैं। उन्होंने तो सीधे जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल किया है, उन्होंने तो सीधा चमार कहा है। तो चमार जो कहा है फिर उन पे SC/ST एक्ट लगना चाहिए ना। SC समाज के लोगों को उन पे मुकदमा दर्ज कराना चाहिए। SC समाज तो भाजपा के अंदर भी है और इस तरह की भाषा मैं समझता हूँ आज वो लोग जो भाजपा का झंडा लगा करके SC समाज के लोग भाजपा में बैठे हुए हैं, वो लोग भी कहीं ना कहीं इस बात से आहत होंगे, वो बोल ले या ना बोल लें, उनकी कोई महत्वाकांक्षा है कि जिन्हें बोलने नहीं दे रही। लेकिन जिस व्यक्ति का जमीर जिंदा है वो व्यक्ति भाजपा में रहते हुए भी SC समाज का व्यक्ति इस बयान के विरोध करेगा और करना चाहिए और मुकदमा दर्ज होना चाहिए भद्राचार्य पर SC/ST एक्ट के तहत और इन्हें जेल में जाना चाहिए। अब शंकराचार्य की यदि हम बात करें तो वो लगातार जिस तरीके से 22 जनवरी को राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है उसका वो विरोध कर रहे हैं। देखिए, भाषा का फर्क है, समझने का फर्क है। किसी बात को सही कहना का मतलब ये नहीं है कि ये विरोध है। अगर आप झूठ बोल रहे हैं और मैं कह रहा हूं कि आप झूठ बोलते हैं तो इसका अर्थ ये नहीं है कि मैं आपका विरोधी हूं। मैं ये कह रहा हूं कि आप झूठ क्यों बोल रहे हैं, पाखंड क्यों रच रहे हैं और मैं पाखंड को सिद्ध भी कर रहा हूं। तो शंकराचार्य जी से ज़्यादा धर्म के बारे में, सनातन के बारे में मोदी नहीं जानते, न ही भाजपा जानती और न ही मोदी जी के वो चमचे जानते जो व्हाट्सएप पे और फेसबुक पे जो भोंकते रहते हैं पूरे दिन। शंकराचार्य जी के कहे बताए रास्ते पर ही हिंदू धर्म चलता आया है और हिंदू धर्म चलेगा और वो विरोध नहीं कर रहे, वो सही बात कह रहे हैं कि आपको विधि विधान से ही प्राण प्रतिष्ठा करनी चाहिए मूर्ति की। प्राण प्रतिष्ठा पूरी करने के लिए सबसे पहला जो अनिवार्य बात है, जिस घर में, जिस मंदिर में उनकी प्राण प्रतिष्ठा हो रही है वो मंदिर ही अधूरा है। जो मंदिर अधूरा है, अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की ही नहीं जाती। दूसरी बात, जोड़े के साथ प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, पति पत्नी बैठते हैं उसमें, एनीबडी, कोई भी व्यक्ति हो वो। तीसरी बात, नरेंद्र मोदी कौन होते हैं प्राण प्रतिष्ठा करने वाले? कौन है नरेंद्र मोदी? प्रधानमंत्री है ना, देश चलाओ, देश की नीतियों की बात करो, देश में कानून अच्छे कानून बनाओ। श्री रामचंद्र की प्राण प्रतिष्ठा करने का अधिकार केवल उन लोगों का है जिन लोगों ने राम मंदिर के लिए मुकदमा लड़ा। भाजपा ने तो इसका मुकदमा भी नहीं लड़ा था। भाजपा ने बाकायदा 1986 में शिमला में ऐलान किया था कि हम मुकदमा नहीं लड़ेंगे क्योंकि ये फैसला कोर्ट के द्वारा हो ही नहीं सकता। ये भाजपा का कहना है, मेरा कहना नहीं है। भाजपा आज तक अयोध्या में राम मंदिर बनने के पक्ष में कोर्ट में नहीं गई। जो लोग कोर्ट में गए उन्हें इन्होंने दरकिनार कर दिया। अखिल भारतीय हिंदू महासभा के लोग मुकदमा लड़ रहे थे और उन लोगों का आज कोई नाम लेवा भी नहीं है। मुकदमा भी वही लोग जीते हैं, भाजपा मुकदमा नहीं जीतती है, न ही कोई सरकार वो जीतती है। मुकदमा जीतती है अखिल भारतीय हिंदू महासभा, वही मुकदमा लड़ रहे थे, वही लोग जीतते हैं। और रही बात राम मंदिर की, राम मंदिर बन रहा है सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे और सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है सरकार को। सरकार कोई भी हो, वो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जरूरी नहीं है उस सरकार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही हो। उस सरकार में कोई भी प्रधानमंत्री हो जिसके कार्य क्षेत्र में वो अयोध्या है, वहां वो राम मंदिर बनाने का निर्देश सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। वो भाजपा की कहीं पेटेंट नहीं है। राम मंदिर सभी का है, पूरे हिंदुस्तान का है, हिंदू का भी है, मुसलमान का भी। किसी भी धर्म के व्यक्ति ने राम मंदिर के फैसले पर, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर आपत्ति दर्ज भी नहीं की थी। तो ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर राम मंदिर बन रहा है, किसी राजनीतिक पार्टी के कहने पर राम मंदिर नहीं बन रहा। दूसरी बात, मैं आपके दर्शकों को ये बात बता दूं और जो दर्शक आपके चैनल को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मेरा उनसे निवेदन है कि मेरी बात दिमाग को खाली करके सोचना, न्यूट्रल होकर के सोचना, ना किसी भाजपा पार्टी की तरफ जाके सोचना, ना कांग्रेसी बनकर सोचना। किसी जमीन पर अगर किसी का कब्जा है, उस कब्जे को हटा करके अपना कब्जा
लेने के लिए दो ही रास्ते हैं, एक तो कोर्ट का माध्यम, एक अगर मैं ताकत में हूं तो जबरदस्ती का माध्यम। कोर्ट में जाने से भाजपा ने मना कर दिया कि हम कोर्ट में जाएंगे नहीं। सरकार में 1998 में भी आए थे, 6 साल तक सरकार में रहे, जब भी इन्होंने उस पर एक भी कदम नहीं उठाया सरकार की तरफ से, कोर्ट की तरफ से नहीं, सरकार की तरफ से कोई भी कदम, भाजपा सरकार की तरफ से कोई भी कदम आज तक राम मंदिर बनने के पक्ष में नहीं उठाया गया। 10 साल 10 साल इस सरकार को भी हो गए, इस सरकार ने भी कोई फैसला, कोई निर्णय अयोध्या में राम मंदिर बन जाए इस पक्ष में नहीं लिया। अब आते हैं कांग्रेस पे। मुकदमा कोर्ट में विचाराधीन होते हुए भी 22 दिसंबर 1947 में सर्वप्रथम वहां पर नमाज बंद करवाई तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने, और वहां पर मूर्ति स्थापित करवाई। और मूर्ति स्थापित करने प्रधानमंत्री नहीं गए थे, वहां जो हिंदू लोग थे, जो वहां पुजारी लोग थे, वो लोग गए थे। क्योंकि कांग्रेस किसी की भावनाओं को ठग करके भावनाओं को बेचती नहीं है बाजार में। भाजपा का मकसद अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कराने का मकसद यही है कि लोगों की भावनाओं को चुनाव में वो बेचेंगे और उनसे वोट खरीदेंगे। तो अगर सरकार की, भाजपा की अगर नियत अयोध्या में राम मंदिर बनाने की थी, तो ऐसा फैसला सरकार की तरफ से इन्होंने क्यों नहीं लिया? 6 साल पहले रहे, 10 साल अब रहे। और इन्हीं के राज्यसभा सांसद का कहना है, ये सुब्रमण्यम स्वामी का, कि हमें सरकार की तरफ से कोई भी इसमें सहयोग नहीं मिला। अगर हम मुकदमा जीतते हैं तो केवल पीवी नरसिम्हा राव द्वारा दिए गए एफिडेविट के आधार, उसको आधार बनाकर ही हम मुकदमा जीतते हैं। और पीवी नरसिम्हा राव श्रीमान जी कांग्रेस के प्रधानमंत्री थे। आप प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में जाएंगे या नहीं? ये प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम नहीं है, ये भाजपा का कार्यक्रम है। मैं भाजपा के कार्यक्रम में बिल्कुल नहीं जाऊंगा। और दूसरी बात, मैं एक सनातनी होने के नाते मैं चलूंगा अपने शंकराचार्य के कहे अनुसार। जो मेरे शंकराचार्य कहेंगे मैं वैसा करूंगा। मेरे शंकराचार्य ही जिस चीज को निषेध मान रहे हैं, जिस चीज को सही नहीं मान रहे, जिसका तरीका सही नहीं है, मैं उस गलत तरीके से प्राण प्रतिष्ठा के प्रोग्राम में सम्मिलित नहीं होऊंगा। जिस दिन मेरे शंकराचार्य, चारों शंकराचार्य उस प्राण प्रतिष्ठा में जाएंगे, उसे सही बताएंगे, मैं भी जाऊंगा एक हिंदू होने के नाते। धीरेन्द्र शास्त्री तो ये कह रहे हैं कि जिन लोगों को निमंत्रण मिला है और वो 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा में शामिल नहीं होंगे, वो तो बड़े अभागे हैं। सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की तरफ उनका इशारा है। धीरेन्द्र शास्त्री थर्ड क्लास आदमी है, उसकी क्या बात कर रहे हो तुम मेरे से? शंकराचार्य थोड़ी है वो। शंकराचार्य बड़ा सनातन को जानने वाला तो नहीं है धीरेन्द्र शास्त्री, तो एक ज्योतिषी है। धीरेन्द्र शास्त्री ये वो लोग हैं जो कहीं ना कहीं भाजपा से प्रभावित हैं। इनमें हिम्मत नहीं है न्यूट्रल बात बोलने की, इनमें हिम्मत नहीं है सही बोलने की। मैं ये नहीं, अब धारणा मीडिया ने ये बना दी, जो भी सही बोल रहा है अगर वो सही सत्ता के खिलाफ है तो उसका अर्थ ये है कि ये सत्ता पक्ष के खिलाफ है ये व्यक्ति। मतलब आज के समय में सच बोलना भी सत्ता का खिलाफ करना हो गया। तो शंकराचार्य से ज़्यादा नॉलेज नहीं है धीरेन्द्र शास्त्री को। शंकराचार्य और मेरे मठों के मठाधीश अगर वो इस प्राण प्रतिष्ठा की प्रक्रिया को गलत बता रहे हैं तो मैं भी एक हिंदू होने के नाते उन्हीं की बात मानूंगा, नरेंद्र मोदी या भाजपा की बात नहीं मानने का। तो धीरेन्द्र शास्त्री और राम भद्राचार्य आपके हिसाब से भाजपा ही हैं, आरएसएस के आदमी? प्रभावित हैं ये लोग प्रभावित हैं इन लोगों से। भाजपा भी होंगे, भाजपा के सपोर्टर भी होंगे, और भाजपा के सपोर्टर तो ये लोग भी हैं, शंकराचार्य भी। जो शंकराचार्य नहीं जा रहे हैं ये भी भाजपा के सपोर्टर हैं, लेकिन वो सच बोल रहे हैं तो इसलिए आज वो इन्हें अपने दुश्मन दिखाई दे रहे हैं। जो व्यक्ति वो सच बोल लेगा वो भाजपा की नज़र में और भाजपा के चमचों की नज़र में वो देशद्रोही है। और देश के बारे में, देश में सनातन के बारे में अगर कोई प्रचार करता है वो शंकराचार्य ही करते हैं। नरेंद्र मोदी तो एक मीडिया का बनाया हुआ चेहरा है, ना उन्हें धर्म के बारे में कोई नॉलेज है, ना उन्हें शास्त्रों के बारे में कोई नॉलेज है। शास्त्रों के बारे में नॉलेज अगर किसी को है तो शंकराचार्य जी को है, और शंकराचार्य जी अगर वहाँ नहीं जा रहे तो हम भी वहाँ नहीं जाएंगे। चलिए, तो मनीष त्यागी जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।